सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। हमें कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बुझता हुआ दिया थे तेरी रोशनी से पहले। सतगुरु माता सुदीक्षा जी। हमारा अपना हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो ये ब्रह्म ज्ञान की दात हमें दी गई है, परम लक्ष्य हमें समझाया गया है, इस निरंकार के साथ रहते हुए जीवन को जी पाना आपकी कृपा से हो रहा है। और ये अंत सांसों तक जीवन ऐसा ही बना रहे कि हर पल निरंकार की याद में बीते, हर पल निरंकार के साथ बीते। माता शबरी जी ने सुग्रीव का नाम लिया प्रभु श्री राम जी से। उनसे पूछा गया तो कहा कि सुग्रीव एक कमजोर है, सुग्रीव का मन मजबूत नहीं है, सुग्रीव प्रभु की भक्ति नहीं कर सकता, सुग्रीव भोग विलासों में पड़ा हुआ है। और हनुमान जी अपने मन की से मजबूत हैं। हनुमान जी तो स्वयं अपना उद्धार कर लेंगे प्रभु की कृपा से। और हम इधर भी ध्यान दें कि यदि हनुमान जी प्रभु के सेवक नहीं बनते, सेवादार नहीं होते, कर्ता भाव में जीते, तो हनुमान जी बानर कहलाते। पर प्रभु की कृपा से उनके मन में ये मजबूती आई कि मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागी है मेरा। कि ये श्री राम जी की, मेरे प्रभु की कृपा है जो सेवा कर पा रहा हूं। और फिर प्रभु श्री राम जी की कृपा को देखें हम सब कि यदि तुम मेरे बने हो तो मेरे से ज्यादा तुम्हें पूजा जाएगा, तुम्हें पूछा जाएगा। आज संसार में हनुमान जी का पहले नाम लिया जा रहा है। जैसे कचहरी में जज से यदि हमें कोई काम बनवाना हो तो हम मुनीम के पास जाते हैं। तो मन की मजबूती की बात है। हमारे ऊपर राहु की दृष्टि चल रही है, मेरे मन की सोच में ही राहु समा गया है। तो कारण हम जाने, हमारे मन में बैर ईर्ष्या द्वेष ना हो, बुराइयां ना हो, समय से उठें, समय से नहाए धोएं, प्रभु के समीप और ज्यादा जाएं। हनुमान जी की भक्ति हमें ये सिखला रही है कि उन्होंने अपने आप को बानर कहने से बचा लिया। और प्रभु किसी के कर्मों में सुधार नहीं करते हैं। प्रभु कहते हैं मेरी तरफ आ जाओ, मेरा ध्यान कर लो। और जब तुम मेरा ध्यान करोगे तो तुम्हारे पाप कर्मों को नहीं देखा जाएगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। यही आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी की सिखलाई हमारे जीवन में चल रही है कि सिर्फ और सिर्फ तुम सेवा सिमरन सत्संग से अपना नाता जोड़ के रखो। तुम अपने जीवन को जी जाओ परमात्मा के लिए, जिसके लिए तुम आए हो। घास
के भाव से हम इस जीवन में रहें, जिसमें किंतु परंतु नहीं है, हर मौसम को सहन कर रही है। बिन फलों का वृक्ष आंधी आते ही टूट जाता है, और जिस वृक्ष पे फल लगते हैं वो झुक जाता है। जिसके अंदर प्रभु समाये होंगे वो सोचकर समझकर बोलेगा, बातें करेगा, और प्रभु की भक्ति में लीन रहता हुआ अपने संसारिक काम भी सुचारू रूप से करेगा। तो शांति में, सुकून में हमें रहना है हर पल। निरंकार की गुलामी, सिर्फ मुझे प्रभु की इच्छा से प्रभु की सेवाएं मिल जाएं। एक गिलास पानी कोई हमसे मांग रहा है, हम नहीं दे पा रहे हैं, हम समझ रहे हैं हम इसको दे रहे हैं। अब तो हमने घट में निरंकार कहाँ देखा है? फिर हम परम सत्ता के हो जाएं पहले, फिर हम सबके साथ व्यवहार करें। संस्कारों को लेकर अपने, हमें ही बनाने होंगे अपने संस्कार। पहले मुझे स्वयं का सुधारक बनना है। तो निरंकार की गुलामी की बात चल रही है, टॉपिक है। जो भी आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी की संभालका में या दिन प्रतिदिन सेवाओं में आगे बढ़ रहे हैं, उनके जीवन को हम देखें। संत निरंकारी मिशन में धर्म को समझाया जा रहा है। हर पल निरंकार हमारे साथ है। हर संत का जीवन बहुत ही प्यारा जीवन बना हुआ है। समय से वह अपने सारे कार्य कर रहा है। समय की बर्बादी नहीं हो रही है यहाँ पर। समय जाकर फिर लौटने वाला नहीं है। कोई किसी के जीवन में दासी ने किंतु परंतु नहीं देखे हैं। जैसा सतगुरु जी जीवन चाह रहे हैं, ऐसा जीवन हम सबका बन जाए। सतगुरु जी की मत पर हम चले। धर्म की बात समझा रहे हैं, फिर कर्म करवा रहे हैं कि परम लक्ष्य को तुम हासिल कर लो। मानव चोले में आए हो, आवागमन से बच जाओ, घोर गंदगी से बच जाओ। फिर ना जाने ये मानव चोला कब मिलेगा तुम्हें। हम अपने आप को क्या कहलवाना चाह रहे हैं? ये मेरे अपने मन की सोच है, अपने मन की बात है। रहमत और कृपा मुझे स्वयं पे करनी है। धन्यवाद जी।